क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। इससे पहले दो क्वेश्चंस में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखा। इसमें हमें इक्वेशन दी गई है 2x + 1 ओवर x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3। मैं आपसे पूछूं, बताइए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप कहेंगे हमने देखा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जब न्यूमरेटर की पावर यानी ऊपर वाली जो है वहां उसमें x की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर से यानी नीचे से। इसमें मुझे बताएं न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाली जो सम है उसमें x की पावर है 1, नीचे वाली में क्या है 3x आपस में ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब जब हम x को दूसरी ब्रैकेट के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसे जब थर्ड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 3 है, यही हम चाहते थे, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 2x + 1 ओवर x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, a और फिर हर ब्रैकेट 1 बाय 1 यानी a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 3। ये है हमारी फ्रैक्शन जिसमें हमने a, b और c की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने देखा था क्या स्टेप हैं हमारे 1 बाय 1। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब लेफ्ट साइड को एज इट इज रखते हैं, राइट साइड पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a लिखेंगे और a से कौन कौन सी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे जो a के नीचे नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, x - 1 नहीं है, x + 2 और x + 3 यानी जो है उसके अलावा बाकी तीनों दोनों लिख देंगे। तो x - 1 के अलावा क्या है x + 2, तो a इंटू x + 2 इंटू x + 3, फिर प्लस b। अब b से कौन सी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी उसके अलावा जो उसके नीचे है, तो x + 2 है, उसके अलावा x - 1 मल्टीप्लाई करेंगे ना x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह c से कौन सी मल्टीप्लाई होंगी x - 1 इंटू x + 2 और नीचे तीनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब लेफ्ट साइड पे भी देखें डिनोमिनेटर सेम है, राइट साइड पे भी डिनोमिनेटर सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन क्या बनी 2x + 1 लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे a इंटू x + 2 इंटू x + 3 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x + 2। हम इसे एक इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने क्या करना है जो पिछले दोनों क्वेश्चंस में किया, बारी बारी a b c की वैल्यू मालूम करनी है। a की वैल्यू मालूम करनी होगी तो आपको जो a के नीचे है, a के नीचे क्या है x - 1, उसे 0 के इक्वल रख देंगे। तो x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। अब हम अपनी इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिख देते हैं। तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं 2x + 1 + 1, फिर बाकी इक्वेशन लिखते हैं। अब 1 बाय 1 जहाँ x है वहाँ हम 1 डाल देते हैं। तो हमारी इक्वेशन देख लीजिए आप क्या बन जाएगी, 2 इंटू पहले x था तो अब 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1। एंड राइट साइड पे a ब्रैकेट में x + 1 था, अब वहाँ 1 + 2 हो जाएगा। दूसरी ब्रैकेट में x + 3 था तो 1 + 3 हो जाएगा। इसी तरह प्लस b, उसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे, c वाली में x की वैल्यू डाल देंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड बनेगी 2 + 1 इक्वल a। अब 1 + 2 दूसरी ब्रैकेट में 1 + 3, तीसरी फिर प्लस b, वहाँ 1 - 1 इंटू 1 + 3 प्लस c 1 - 1 इंटू 1 + 2। यहाँ पे आप एक बात नोट कीजिए कि a के अलावा बाकी b और c दोनों के साथ एक ऐसी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है जिसका आंसर 0 है। जैसे 1 - 1 का आंसर क्या आएगा 0, फिर c के साथ जो 1 - 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट उसका भी आंसर 0 आएगा। तो इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 2 + 1 आ जाएगा 3a। अब a में दो ब्रैकेट थी, पहली का आंसर था 1 + 2 का 3, दूसरी का 1 + 3 का 4, तो a 3 इंटू 4 प्लस b 0 इंटू 4 प्लस c 0 इंटू 3। अगेन चूंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो b और c दोनों 0 हो जाएंगे। a के साथ 3 इंटू 4 है तो वो 12 आ जाएगा। तो 3 = 12a + 0 + 0। ऑब्वियसली 0 का कोई मतलब नहीं होता तो हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू बनी 3 = 12a। वैल्यू हमें किसकी चाहिए, a की,
तो 12 दूसरी तरफ जाके 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 and 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4। ए की वैल्यू क्या आई 1/4। अब हम बी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो गेस कीजिए किसको इक्वल टू 0 रखेंगे, जो बी के नीचे है। बी के नीचे क्या है x+2, तो x+2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी -2, क्योंकि दूसरी तरफ जाके +2 जो है -2 हो जाएगा। अगेन सेम स्टेप्स, जहाँ जहाँ इक्वेशन में हमारे पास x है वहाँ हम -2 रख देंगे। हम सारी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए एंड सारे स्टेप्स देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम है जो हमने पीछे किए। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम पहुंचते हैं 2 -2 +1 लेफ्ट साइड पे बनेगा इक्वल्स टू a 0 into 1 प्लस b -3 into 1 प्लस c -3 into 0। तो a और c के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो 0 हो जाएंगे। b का जो सिंप्लीफाई करेंगे तो वो -3 आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 2 into -2 -4 + 1 -4 + 1 इज इक्वल टू -3b। -4 + 1 का क्या आंसर आएगा अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।